हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे और आपके चैनल एएससी क्लासेस में। ठीक है। देखिए, हम लोग लाइबनिज थ्योरम लास्ट वीडियो में किए थे और आई होप आपने उसको अच्छे से समझा है और आपने कुछ क्वेश्चन खुद से भी किया होगा। ठीक है। देखिए, मेरे पास एक जो डाउट आया है कि अगर मेरे को ये y गिवन है, ठीक है, तो जिसमें y, ये जो इसका एक्सपेंशन है एक्सपोनेंशियल का, वो अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये तीन आइडेंटिटीज आपको प्रूफ करनी है। तो 1 और 2 तो मतलब के बच्चों ने किया है, 3 शायद उनका डाउट रह गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आइए मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। ओके, ये डाउट आया है। देखिए, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। पहले तो मैं इसको स्टार्टिंग से ही करूँगा। क्या गिवन है, देखिए गिवन आपको दे रखा है y इज इक्वल टू क्या है, e का पावर m tan इनवर्स x। ठीक है, इज इक्वल टू, ये इस एक्सपेंशन में लिखा हुआ है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड गोइंग टू शो ऑन। ठीक है। अब आप देखिए, चूंकि ये जो आइडेंटिटी है ये आपको फर्स्ट डेरिवेटिव का डिमांड कर रहा है, यहाँ पे आपको सेकंड डेरिवेटिव तक का डिमांड है। तो पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, दो बार करेंगे, ट्वाइस करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि हमको फिर आगे nth डेरिवेटिव भी लेना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सक्सेसिवली, सक्सेसिवली। ठीक है, चूंकि लगातार कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम इसको लगातार डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले y1 फर्स्ट डेरिवेटिव होगा मेरा। ई का एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल ही होता है, ई एम tan इनवर्स एक्स। फिर आगे क्या हो जाएगा, m बाई tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसको मैं 1 यूज ले लेता हूँ। ठीक है ना। तो अब आप देखिए, यहाँ से हमारा फिर फर्दर कैसे होगा। ठीक है, ओके। ओके, तो अब देखिए, इसके बाद हम लोग फिर कैसे करने वाले हैं। ओके, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो मेरे को क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y1 इज इक्वल टू वाट, m इंटू ई का पावर m tan इनवर्स x। ठीक है। अच्छा, अब ये जो अंडर ब्रैकेट चीज है इसको आप देखेंगे तो ये इक्वेशन 1 से क्या है, y के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू एम वाई। ठीक है, ये देखिए आपका फर्स्ट जो था ना वो आपका प्रूव्ड हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपका फर्स्ट प्रूव्ड हो गया। अच्छा, अब जो सेकंड वाला हमको प्रूफ करना है उसके लिए मैं इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, ओके। तो चूंकि मैंने लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली, तो इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, दिस इंप्लाइज, डाइट कीजिए। आइए, इसका सेकंड डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो u इंटू वी में करेंगे। मैं पहले u यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ देता हूँ। y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, y2। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, y1 को छोड़ दीजिए, इक्वल टू इधर m कांस्टेंट है, y का क्या हो जाएगा, y1। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा आप अरेंज कर दीजिए तो आपका आ जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2। ठीक है, अब देखिए y1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इसको आप कॉमन ले लीजिए तो क्या लिख पाएंगे आप, 2x माइनस m। ठीक है, इंटू y1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो भी आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम लोगों को जो थर्ड प्रूफ करना है, जो आपका मेन डाउट है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको ना थोड़ा सा क्या करना है, पहले तो nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो इस 2 को आगे बढ़ाते हुए आप इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग nth डेरिवेटिव्स, nth डेरिवेटिव्स, ओके, बोथ साइड, दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, इसका nth डेरिवेटिव ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे इसको, दिस इंप्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, y2, इसका आपका आ जाएगा क्या, nth डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस यहाँ पे मेरा 2x माइनस m इंटू y1, इसका भी क्या आ जाएगा आपका nth
डेरिवेटिव, ठीक है, इक्वल टू 0। इसका nth डेरिवेटिव हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग कर पाएंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, तो देखिए, तो nth डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे जो हमारा लाइबनिज थ्योरम है उसको, ठीक है, अप्लाई लाइबनिज थ्योरम, ठीक है। लाइबनिज थ्योरम में मैंने आपको बताया है कि हम लोग एक को u लेते हैं, एक को v लेते हैं ना, जिसका डेरिवेटिव जो है आपका आसानी के साथ में फिनिश हो जाएगा उसको हम लोग u ले लेते हैं, और जिसका nth डेरिवेटिव हमको मिलेगा उसको हम लोग v लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैं इसको यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इंटू क्या है, इंटू है y2, ठीक है, इसका आप nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या है 2x माइनस m है, और इंटू क्या है, इंटू है y1, और इसका मैं nth डेरिवेटिव क्या कर रहा हूँ, फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए यहाँ पे मेरे साथ क्या होगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे चूंकि हमको u इंटू वी पहले चूज करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको u ले लें, ठीक है, और इसको आप v ले लें। इसी तरीके से इसको आप यहाँ पे u ले लें और इसको आप v ले लें, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है u1 वो क्या होगा, वो 2x होगा, ठीक है। फिर जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या हो गया, u2 होगा, और जो थर्ड डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये आपका क्या है, यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या है, वैनिशिंग है, आगे ये क्या हो सकता है, वैनिश कर सकता है, तो इसको मैं u ले रहा हूँ। जबकि इसका जो डेरिवेटिव है वो आपका क्या होगा, ये आपका nth डेरिवेटिव कीजिएगा तो ये yn+2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर ये yn+1 होगा, इस तरीके से ये डिक्रीज करता जाएगा, तो ये आपका नॉन वैनिशिंग है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है नॉन वैनिशिंग, तो ये आपका चलता चलेगा। तो इसको मैं क्या लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ v, ठीक है, इसको मैं क्या लेता हूँ u। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आ जाएगा 2, सेकंड क्या आ जाएगा, तो 0। तो ये आपका क्या है, ये आपका वैनिशिंग है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये आपका वैनिशिंग नहीं है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका जो मैक्सिमम होगा वो n+1 होगा, ठीक है, फिर ये घटने लगेगा yn होगा, फिर इस तरीके से नीचे जाएगा yn-1 होगा, ठीक है। ये आपका नॉन वैनिशिंग है, क्लियर है। तो ये आपको अपने माइंड में रखना है ध्यान कि जो वैनिशिंग है उसको आप जनरली यू लेंगे तो आपको ये फायदा करेगा, ठीक है। ये रेड से जो मैंने लिखा है ये तो आपका रफ है, ये आप यहाँ पे मत लिखना। अब आप आइए, मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो इस पर अप्लाई करेंगे लाइबनिज को, तो क्या करेंगे देखिए, दिस इम्प्लाइज सबसे पहले आपका आएगा एन सी नॉट, ठीक है, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। y2 का मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, yn+2। अब आइए आगे कीजिए इसको, nc1 इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, y डिक्रीज करेगा yn+1। फिर आप इसका nc2 लेंगे, ठीक है, 2x का क्या आ जाएगा 2, ये आपका yn बचेगा। अब इसके बाद चूंकि 2 का 0 हो जाने वाला है तो बाकी सारा 0 हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। इसका हो गया, सेकंड का काम कीजिए, इसका भी आप nc0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2x माइनस m को छोड़ देते हैं, y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, yn+1। नेक्स्ट इसको हम लोग nc1 लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, ये हो जाएगा yn। इसके बाद के टर्म्स आपको 0 मिलेंगे, ठीक है, तो आप इसको भी छोड़ दें, ओके। तो फाइनली आपका देखिए क्या आ गया, nc0 n होता है, सॉरी 1 होता है, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn+2, ठीक है। nc1 आपका n होता है, ये मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा लाइबनिज थ्योरम का प्रूफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वहाँ से जा करके आप देख लीजिए, ठीक है। nc2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, n-1/2, ओके, इंटू 2yn, ओके। मैंने ये भी बताया था आपको कि ncr का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फैक्टोरियल n/r n-r, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप nc2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल, ऊपर में तो n ही रहेगा, नीचे आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 और n-2। ये सब आप अपना जो रिवीजन है क्लास 11-12 का उसको आप कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो फिर आप इसको देखेंगे तो इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n-1 और n-2 का फैक्टोरियल। तो नीचे में फिर 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, और n-2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये टर्म बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा,
प्लस फिर यहाँ पे NC नॉट का वैल्यू 1 होता है तो 2x माइनस m बचेगा और yn प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। NC1 का वैल्यू फिर से n हो जाएगा तो ये 2n और yn हो गया, फाइनली आपका ये 0 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं कंक्लूड कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जा रहा है हमारा yn प्लस 2, ठीक है। देखिए yn प्लस 1 आपका यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, इसको आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका, देखिए यहाँ पे आपका बच रहा है 2nx, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे आपका बच रहा है 2x और माइनस क्या बच रहा है m, ओके क्लियर। अच्छा yn प्लस 1 आपका कॉमन हो गया और फाइनली आपका ये यहाँ पे yn है और यहाँ पे yn है, इसको भी कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या आ जाएगा, देखिए पहले तो आएगा n स्क्वायर फिर माइनस n फिर यहाँ से आपका 2n, ठीक है, yn इक्वल टू 0, ये आपको मिल गया, ठीक है। यही आपको मिलने वाला है, यहाँ पे बस ये दोनों को आप n लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको देख लीजिए, ये हमारा nth डेरिवेटिव आ चुका है। अब जो प्रूफ करने का टारगेट है मेरा, हम लोग उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। कि हम लोग पहले देखेंगे कि an हम लोग कैसे करेंगे कि an हमारा क्या होगा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ ना, जो हमारा गिवन है वहाँ सब आप आइए, ठीक है। क्या है गिवन, जो हमारा गिवन था उस गिवन के आगे इसको प्रोसीड करेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके तो अब देखिए ये जो हमारा रिजल्ट आ गया nth डेरिवेटिव का, यहाँ से हम उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जो हमारा मेन टारगेट है, क्लियर है। तो अब आप देख लीजिए कि जो हमको गिवन था ना, ठीक है, वो क्या गिवन था, हमको गिवन था यहाँ पे, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। y इज इक्वल टू, मेरे को जो एक्सपेंशन में दिया हुआ है वो ये है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पे कहीं पे हम लोगों को क्या मिलेगा, an xn भी मिलेगा, ठीक है, आइए चलता चलेगा। तो अब आप यहाँ से एक रिजल्ट देखिए, अगर हम इसको n बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, सारा टर्म 0 हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, सिर्फ an मिलेगा। और इसके बाद वाला जो टर्म है, ठीक है, वहां से हमको, जैसे अगर मान लीजिए xn प्लस 1 था, ठीक है ना, तो वो सब टर्म हमको जो भी है x के टर्म में मिलने वाला है, ठीक है, ओके, वो सब आपको x के टर्म में मिलेगा। तो अब आप यहाँ पे ये देखिए कि अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ, ये लॉजिक देखिए इसका यहाँ पे यही है, पुट x इक्वल टू 0। अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है, yn में, तो फिर मेरा yn 0 क्या हो जाएगा, डेफिनेटली मेरा an हो जाएगा, क्योंकि बाकी का सारा टर्म फिर क्या है आपका 0 हो जाता है, ठीक है। तो yn 0 मेरा an है। इसी तरीके से मैं इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, कि मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा yn प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, an प्लस 1, ठीक है। इसी तरीके से yn प्लस 2 एट 0 क्या हो जाएगा, an प्लस 2, लाइक दैट। तो ये जो आपका रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट आपको यहाँ पे पुटअप करना है, ठीक है, ओके। उसको मैंने इक्वेशन 1 लिया था तो मैं इक्वेशन 1 में 0 पुट करके ये बात लिख लूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे आप लिखिएगा पुट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए yn प्लस 2, ठीक है, एट 0 प्लस ये आपका आ जाएगा, सिर्फ इसमें m बचेगा तो माइनस m yn प्लस 1 एट 0, ओके। और यहाँ पे हमारा क्या बचने वाला है, यहाँ पे हमको बचेगा n स्क्वायर और प्लस n, ठीक है, ओनली एट yn 0 इक्वल टू 0, ये हमको बच जाता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि yn प्लस 2 में, ओके, तो अब यहाँ से आप देखें कि हमारा क्या हो जा रहा है, जब हमने x को 0 पुट कर दिया, ठीक है, तो हमारा जो भी x वाला टर्म था वो हट गया और सिर्फ हमको ये बचा है, ठीक है। अब हम yn प्लस 2 का वैल्यू देख रहे हैं, 0 पर क्या है मेरा, ये an प्लस 2 है, जो मैंने ऊपर में रिजल्ट निकाला, तो ये an प्लस 2 आ गया, फिर माइनस, ठीक है, हमें माइनस लिखेंगे m, yn प्लस 1 यहाँ पे क्या आया हुआ है, देखिए तो an प्लस 1 आया हुआ है, तो m इंटू an प्लस 1, ठीक है, और प्लस आपका यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे आपका बच रहा है n स्क्वायर प्लस n, और yn एट 0 क्या बच रहा है आपका, an बच रहा है इक्वल टू
0, ठीक है। ओके, तो जो हमको प्रूफ करना था, क्या हमारा वो प्रूफ हो गया, ये हमको देख लेना है, ठीक है। क्या हमको प्रूफ करना था, n+2, अच्छा रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे n+1 दिया, ठीक है। यहाँ पे आप पहले लिख लीजिएगा क्या कि यूजिंग 1, ठीक है। यूजिंग 1 करके ये जो नोट यहाँ पे आया है ना, ये भी आप वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, कि ये कैसे आया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, तो आप ये वाला नोट यहाँ पे ला करके लिख दीजिएगा यूजिंग 1 करके, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा काम बाकी रह गया, हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। रिप्लेस इन बाई, चूंकि मेरे को जो प्रूफ करना है मैं देख रहा हूँ वो n+1 और उसके नीचे के लिए प्रूफ करना है, तो मैं n को रिप्लेस कर देता हूँ n+1 से, क्योंकि ये फॉर ऑल n के लिए करेक्ट है ये आइडेंटिटी, तो आप n को आसानी से n+1 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज आपको मिलेगा, देखिए n की जगह पे अगर हम लोग रखेंगे, अच्छा, तो मैं रिप्लेस करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की बात है, क्या करना है, ठीक है। n-1 से रिप्लेस कीजिए, ठीक है। क्या कीजिए यहाँ पे, n-1 से रिप्लेस n बाई n-1, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा, n की जगह पे हम n-1 रखेंगे तो n+2 मेरा क्या बन जाएगा, an-1, ठीक है, माइनस m पहले से है। अच्छा, यहाँ पे n+1 है, तो n की जगह पे n-1 रखेंगे तो क्या बचेगा, an बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मेरा है n² प्लस n है, ठीक है ना, क्या है, n² प्लस n, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या आ जाएगा, कुछ मिसिंग तो नहीं है, मैंने इन के प्लेस पे रख दिया n-1, ठीक है। तो n-1 जब मैंने रखा तो यहाँ पे ये क्या बन गया, n+1 बन गया, थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि n-1 रखिएगा तो आपका +2 होगा तो n+1 बचेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है ना मेरा, कोई कोफिशिएंट तो यहाँ पे मेरा नहीं है, ठीक है, यही चीज़ है। यहाँ पे तो x ही था तो x वाला 0 हो गया, ठीक है। तो हम प्रूफ की तरफ जा रहे हैं या कुछ और भी काम होगा, ये हम लोगों को देखना होगा। यहाँ पे लास्टली मेरा क्या आने वाला है, n-1 आने वाला है, ठीक है। ओके, n-1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये n-1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा n-1। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल होना है, ठीक है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा मिस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लगता है कुछ मिसिंग है जो हम लोगों को प्रूफ करना है, उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कुछ मिसिंग है। यहाँ पे मिसिंग देखिए ये है ना, कि हम लोग ये देखेंगे कि हमारा ये जो yn मैंने जो लिखा था यहाँ पे, ये मिस्टेक ये किया मैंने कि आपको पता है कि जैसे हम लोग जब डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो xn का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, वो होगा आपका, जैसे y अगर xn है, ठीक है, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है, इसका nth डेरिवेटिव होता है फैक्टोरियल n। ओके, ये चीज़ हम लोगों ने मिस किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक आया। तो यहाँ पे आप फैक्टोरियल n लिखिएगा जरूर, ठीक है, फैक्टोरियल n इंटू an आएगा, क्लियर है। अच्छा, ये अब ठीक है, यहाँ पे x का कुछ भी फंक्शन आएगा तो उसको आप जब पुट करेंगे तो वो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ फैक्टोरियल आपको मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करके अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को, तो मैं रिजल्ट निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो yn0 जो आएगा वो आएगा n फैक्टोरियल an। इसी तरीके से yn+1 क्या आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ठीक है, इस सबको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, रिजल्ट एक्चुअली क्या मिलेगा। सो रिजल्ट आपको सही से अच्छे से अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। ओके, अच्छा ठीक है, देखिए तो yn0 मेरा आ जाएगा n फैक्टोरियल an। इसी तरीके से yn+1 0 क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका n+1 का फैक्टोरियल और an+1, ठीक है।
वाई एन प्लस टू क्या आ जाएगा, एन प्लस टू का फैक्टोरियल मिलेगा आपको और ए एन प्लस टू मिलेगा। ये आपका रिजल्ट है, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं करके, जैसे ये मेरा आइडेंटिटी है ना, तो मैं समझा देता हूँ। अगर इस आइडेंटिटी को मैं वन इम्प्लाइज यहाँ पे समझ लीजिए, अगर आप एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपका क्या होगा, ए नॉट जीरो हो जाएगा और आपका क्या मिलेगा, आपका मिलेगा ए वन, ठीक है। और फिर आपका प्लस प्लस क्या मिलेगा, टू ए टू एक्स मिलेगा, फिर आपका थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। जब आप y2 करेंगे सेकंड डिफरेंशिएशन तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2a2, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा 6a3x, ऐसा आपको मिलेगा। अब आप जीरो करके देख लीजिए, अगर आप जीरो करते हैं देखिए, तो यहाँ पे जैसे मैं जीरो करता हूँ, जीरो पुट करता हूँ, तो y2 जो है मुझको जीरो पर क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 2a2, ठीक है। 2a2 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 2a2। इसी तरीके से आप जब y3 को जीरो करेंगे तो आपको 6a3 मिलेगा, यानी फैक्टोरियल 3a3। ये फैक्टोरियल हम लोग का मिस कर गया था, इसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को कंफ्यूजन हुआ, ठीक है। तो खैर मैथ से मिस हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ओके। तो अब मैं देखिए यहाँ पे मैं पुटअप कर देता हूँ, जब मैं जीरो पुट करूँगा तो मेरा ये आ गया, ठीक है। इसके बाद वाई एन प्लस टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एन प्लस टू भी पुटअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, क्या आ जाएगा बताइए, आपका आ जाएगा दिस इम्प्लाइज, ये जो टर्म है यहाँ पे एन प्लस टू का फैक्टोरियल भी आएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे एन प्लस वन का फैक्टोरियल भी आएगा, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, होती रहती है सब बातें। और यहाँ पे भी फैक्टोरियल एन आएगा, ठीक है। तो अब करेक्शन कर लेते हैं। अच्छा तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस एन प्लस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, ए एन प्लस वन। अच्छा बाकी तो सही है, माइनस एम भी है आगे में, तो माइनस एम भी लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, माइनस एम। अच्छा फिर यहाँ पे क्या आएगा, वाई एन का जब बात करेंगे तो आ जाएगा आपका फैक्टोरियल एन इंटू ए एन आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए फैक्टोरियल एन प्लस टू, फैक्टोरियल एन प्लस वन और फैक्टोरियल आपका एन, तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा, इसमें डेफिनेटली आपका कॉमन निकल जाएगा फैक्टोरियल एन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्या निकलेगा आपका, यहाँ पे आपका फैक्टोरियल एन कॉमन निकल जाएगा। कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, तो एन प्लस टू बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद एन प्लस वन भी बचेगा, ठीक है। और फिर आपका क्या बचेगा, फिर आपका बच जाएगा ए एन प्लस टू, ये फिर इसमें आप देखेंगे तो माइनस एम पहले से है, एन प्लस वन बचेगा आपका एक, ठीक है, और क्या आ जाएगा ए एन प्लस वन, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, प्लस एन स्क्वायर प्लस एन इंटू ए एन, ये आपको बचेगा इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसमें आप रिप्लेस कर दीजिएगा एन को बाई एन माइनस वन, तो फैक्टोरियल एन तो आपका हट गया, यहाँ पे एन माइनस वन डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे भी करेक्शन करना है, तो ठीक है, मेरे पास जगह अभी नहीं है इसलिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका आ जाएगा दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे आपका एन को एन माइनस वन से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा एन प्लस वन और ये बन जाएगा एन, तो आ जाएगा आपका एन इंटू एन प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, एन प्लस वन माइनस एम, यहाँ पे आप एन प्लस वन को रिप्लेस करेंगे, एन में एन माइनस वन डालेंगे तो आपको एक एन भी मिलेगा, ठीक है, ओके क्लियर। तो यहाँ पे भी एक एन आएगा, इंटू एन कर देता हूँ मैं यहीं पे, ठीक है। अच्छा और लास्टली यहाँ पे आप पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इन के जगह पे एन माइनस वन को डाल दीजिए, एन माइनस वन का स्क्वायर और माइनस प्लस एन माइनस वन, ठीक है, इंटू ए एन इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई कीजिए, आपका प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा क्या आ जा रहा है, एन एन प्लस वन ए एन प्लस वन, ठीक है, माइनस एम एन इंटू एन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एन स्क्वायर, वन वन आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जा रहा है एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है, इंटू ए एन बराबर जीरो। अब आप एन को कॉमन ले लीजिए दोनों तरफ, एन कॉमन निकाल लीजिए तो आपका देखिए क्या प्रूफ आ रहा है, एन प्लस वन ए एन प्लस वन माइनस एम ए एन और प्लस एन प्लस वन इंटू ए एन, ठीक है, यही तो प्रूफ करना था आपको, ठीक है, ध्यान देखिएगा।
तो आपको यही प्रूफ करना था। आई होप आपका प्रूफ हो गया है, ठीक है। n+1 an+1, फिर यहाँ पे आपका, यहाँ पे लगता है रिप्लेस करना छूट गया क्या हम लोगों का, n² - 2n। अच्छा, थोड़ा सा बस लास्टली है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे n² - 2n और प्लस n, तो -n आएगा, ये -n कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो रिप्लेस करना बाकी रह गया था, तो आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। मैथ्स है, उतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना इसमें, इसलिए कि कुछ नया चीज़ नहीं है, ठीक है। आप ये खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिप्लेस करना रह गया था, तो ये n-1 आएगा, ठीक है। तब आपका देखिए कंप्लीट हो जा रहा है, इसको आप उधर ले जाएंगे तो आपका प्रूफ हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो असल जो इम्पोर्टेंट चीज़ था उसमें वो ये था कि ये जो रिजल्ट आपने यूज़ करना है, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई नया रिजल्ट है, लेकिन ये है इम्पोर्टेंट, यही इसका की है, ठीक है। यानी इसी पर आपका प्रूफ क्या था, डिपेंड कर रहा था, ठीक है। देख लीजिएगा इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।